नमो लोये सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए देवादिदेव शंभोनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य मुझ में दीक्षा शिक्षा प्रदाता गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। अध्यात्म विद्या श्रोणी आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की। वीर सागर महाराज की। अब जो आपकी क्लास आज से शुरू हो रही है, इस क्लास के लिए पहले सर्वप्रथम मेरे शिक्षा और दीक्षा गुरु आचार्य भगवान को याद करता हुआ पहले उनसे आशीष चाहता हूँ। गुरुवर, मुझ जैसे अज्ञानी को आपने इस योग्य बनाया। मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। आपने मुझे जो शिक्षा दी, कर्म सिद्धांत के विषय में जो कुछ पढ़ाया, जिन ग्रंथों से मुझे पढ़ाया गया, उन सब आचार्यों का आभार व्यक्त करता हुआ निवेदन करता हूँ वो मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि जो मैं यहाँ देना चाहता हूँ वो सब आपका कृपा पात्र हूँ, इसलिए मैं दे पाऊँगा। जिन तीर्थंकर भगवान महावीर की ध्वनि से ये निकला है, उन्हें सर्वप्रथम नमस्कार करता हूँ। माँ सरस्वती कंठ में आकर विराजमान हो, जिनकी कृपा से ज्ञान का क्षयोपशम प्राप्त होता है, वो मुझे अपना आशीष प्रदान करे। इस प्रकार से देवशास्त्र गुरु से आशीर्वाद लेते हुए हम आज इस कर्म सिद्धांत को याद करेंगे। मैं इस विषय में अनभिज्ञ भी हूँ, अज्ञानी भी हूँ। जो कुछ प्राप्त हुआ मुझे अपने गुरु से प्राप्त हुआ, तो आप सब जो कुछ प्राप्त करेंगे, मैं एक मीडियम माध्यम हूँ आपको देने का। मेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ है माँ जिनवाणी तीर्थंकरों का और गुरुओं का है। आप उन्हीं से प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। जैसे माइक होता है, माइक सिर्फ मेरे और आपके बीच का मीडियम होता है। माइक कुछ भी नहीं देता, लेकिन सिर्फ आप तक वो ध्वनि पहुंचाता है। ऐसे ही तीर्थंकर की ध्वनियों को और गुरु की आशीर्वाद से जो मुझे उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ, आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मेरी ये हालत ऐसी है जैसे आचार्य मानसिंह स्वामी महाराज कहते हैं, अल्पर श्रुतम श्रुतवताम परिहास धामा। हे भगवान, मैं उन विद्वानों के द्वारा मात्र हंसी का पात्र बनूंगा, फिर भी आपकी भक्ति मुझे कुछ कहने को मजबूर करती है। ऐसे ही मुझे गुरु का आशीर्वाद कर्म सिद्धांत के विषय में आप तक पहुंचाने के लिए कुछ मुझे प्रेरणा देती है। उन्हीं की प्रेरणा से जो कुछ आज की क्लास में आपको दूंगा, आगे भी जो कुछ भी होगा वो भी गुरु का होगा। इतना स्पष्ट है, जो कुछ इसमें भूल होगी वो मेरी अपनी होगी, गलती होगी मैं अपनी गलती हैगी, उसे आप अपने ज्ञान से छोड़ देंगे। और जो कुछ अच्छा अच्छा होगा वो गुरु का होगा, उसे आप ग्रहण कर लेंगे। गुरु का उपकार हमेशा शिष्यों पर रहा है। उसी उपकार की आज चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि जब तक ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो सकता, जब तक हम आभार व्यक्त ना कर ले, जीवन में इस कला को सीखिएगा। अहंकार से प्राप्त किया हुआ ज्ञान कभी साथ नहीं जाता। विनम्रता से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, वही आपको प्राप्त करना है। जो कुछ उदाहरण होंगे लौकिक पारलौकिक, आगम से या बाहर से, उन सब के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। जो मुझे प्राप्त हुआ वो मैं आपको दूंगा। बस आप इतना ही समझिए कि मुझ में कुछ भी नहीं था। जो मुझसे जुड़े वो लोग मुझे जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं था, ना आज भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी गुरु कृपा से मुझे कुछ जो कुछ प्राप्त हुआ वो गुरु का आशीर्वाद है। इसीलिए हमेशा उपकार व्यक्त करना सीखना है ना। इसीलिए आज की क्लास में सर्वप्रथम मैंने उन सब पंचपरमेष्टि को याद करते हुए, गुरु को याद करते हुए, माँ जिनवाणी को याद करते हुए इस क्लास का प्रारंभ
करने की भूमिका आपके सामने रखी। अब थोड़ी सी भूमिका कर्म सिद्धांत की आपके सामने रखता हूँ। मूल में ये धड़सेन स्वामी के द्वारा अपने शिष्य भूतबली और पुष्पदंत को दिया गया। पुष्पदंत भूतबली स्वामी के इस गुरु परंपरा से बाद में उन्हीं की परंपरा में धवला इत्यादि से वीरसेन स्वामी ने प्राप्त किया। वीरसेन स्वामी की इस धवला ग्रंथों से आचार्य नेमिचंद महाराज ने हमें निकाल के जो सारभूत तत्व दिया, उसी को बहुत से आचार्यों ने आधार बना के बहुत से ग्रंथों में लिखा। वहीं से आपको ये कुछ प्राप्त हो रहा है। तो मुख्य ग्रंथों में आचार्य नेमिचंद महाराज के कर्मकांड इत्यादि को लेकर उनकी कुछ कुछ चीज़ों को मैं लूँगा। उसी में से हमारे गुरु भाई मुनिवर प्रशांत सागर जी महाराज ने एक ग्रंथ लिखा कर्म सिद्धांत को लेकर। उन्होंने जिन सरस्वती में कर्म का एक चैप्टर दिया, उसी का भी आधार लूँगा। एक आचार्य शांति सागर जी महाराज के शिष्य हुए, उनका नाम शायद आचार्य कुंतु सागर जी था, जो अपने आचार्य शांति, उन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा भावनाओं का, भावनात्मक ग्रंथ। उसमें इन्होंने बहुत सारे इस चीज़ों का वर्णन किया। और भी बहुत से ग्रंथों का एक मुख्य आधार आपको इसमें चारों योग से कनेक्ट करने का भी पुरुषार्थ इसको करूँगा, क्योंकि उदाहरण के रूप में प्रथमायुग बहुत अच्छा ग्रंथ होता है। तो आपको प्रथमायुग सुनने को भी मिलेगा, जिससे आपकी याददाश्त बनी रहे। क्योंकि आप प्रकृति याद कर लोगे, लेकिन प्रकृतियों को जीवन में तब रिलेट होगा आपका जब आपके स्वयं के जीवन से वो जुड़ेगा। तो हम सुखी दुखी होते हैं, हम पाप पुण्य का फल भोग रहे होते हैं। ऐसे में हमारी मानसिक स्थिति बड़ी विपरीत हो जाती है। कभी कभी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारे मन में ये भाव आने लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये लोग मेरा इतना बुरा क्यों करते हैं। इन सब के उत्तर हमें आज मिलने का पुरुषार्थ मैं करूँगा। आप धीरे धीरे सुनिएगा पूरा चातुर्मास है। जितना आपका पुण्य होगा उतना दे पाऊँगा, क्योंकि मैं देने वाला मैं कोई भी नहीं हूँ, सिर्फ आप लेने वाले हैं। आपके पुण्य जितना होगा मैं इतना दे पाऊँगा। आपका पुण्य नहीं होगा तो आपको नहीं मिलेगा, आपका पुण्य होगा तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ अपना पुण्य भी बढ़ाना होगा। सही है। तो चलिएगा, कर्म की ये व्यवस्था अनादिकालीन व्यवस्था है। इस भारतवर्ष में बहुत से दर्शनकार हैं, लेकिन बहुत से ऐसे दर्शन हैं जो कर्म व्यवस्था को नहीं मानते, वो कर्ता व्यवस्था को मानते हैं, कर्तापना को मानते हैं। कर्तापना का मतलब होता है कि इस सृष्टि का कोई कर्ता हुआ है, जिसने इस सृष्टि की रचना की। उनके यहाँ पर कोई ना कोई सृष्टि का संचालक है। उनके यहाँ भी ये भी माना जाता है कि जो इस पृथ्वी को चलाता है वही हम सबको बनाता है। तो ये भ्रम हमारे जैन दर्शन के श्रावकों का भी हो जाता है। कई बार उनके मन में भी ये अज्ञानता रह जाती है कि हमें भी कोई चलाता होगा, हमें भी कोई बनाता होगा, जिससे वो हमें चलाते होंगे, जो हम चलाते गए। हम कोई कठपुतली नहीं है जिसे हमें कोई चलाता हो। हमें जो कुछ है अपने कर्म के अनुसार हमें भोगना होता है। वो क्या होता है वो आगे आपके सामने आ रहा है। तो पहली बात, उस मत का खंडन करता हो जिनके यहाँ कर्तावाद है, ईश्वरवाद है। क्योंकि अगर ईश्वर को कर्ता मान लेते हैं तो बहुत सारी विपदाएं, बहुत सारी संकट हमारे सामने खड़े होते हैं। पहला संकट आचार्यों ने ये दिया कि अगर ईश्वर ही पृथ्वी का कर्ता हो जाए तो जब तक ये पृथ्वी नहीं थी वो ईश्वर कहाँ था। वो ईश्वर को कहीं रहने की जगह तो होगी, उसे ये बताना होगा कि ईश्वर कहाँ रहता था, क्योंकि वो स्थान पृथ्वी से पहले तो था नहीं। तो ईश्वर कहीं तो रहता होगा। वो आकाश भी इस पृथ्वी का ही एक अंश है, तो आकाश में रहता था, ये कह के काम नहीं चलेगा। दूसरा, ईश्वर होता कौन है जो ऐसा करता है, क्योंकि ईश्वर वो होता है जो राग द्वेष से रहित होता है। तो ऐसा कौन सा ईश्वर था जो राग द्वेष से रहित होकर भी उसे हमें बनाना पड़ा, उसे हमें चलाना पड़ा। तो ईश्वर ये रॉ मटेरियल लाया कहाँ से, ईश्वर को ये मिला कहाँ से। अब कोई ये कहे कि उसने चमत्कार से बनाया, तो उस चमत्कार से बनाने के पीछे उसको लॉजिक क्या था, उसने क्यों बनाया हमको, क्यों उसे मनुष्य बनाना पड़ा, क्यों उसे पेड़ पौधे बनाने पड़े, क्यों उसे तिरंच बनाना पड़ा।
क्योंकि ईश्वर वो होता है जो आत्मज्ञ होता है, जो अपनी आत्मा में रमता है, उसे बाहरी इस पृथ्वी से कोई लेन देन नहीं होता, वो ईश्वर होता है। तो ईश्वर के ये कार्य कभी नहीं हो सकते। जैसे बच्चे होते ना, अपने बच्चों, आप भी बचपन में रहे होंगे, तो बचपन में क्या होता है, बच्चे जब खेल खेलते हैं तो गुड़िया गुड़िया का विवाह कराते हैं, तो एक घर भी बना लेते हैं, घर बना देते, तोड़ भी देते, बाद में गुड़िया गुड़िया का विवाह करा लेते, मिठाई खा लेते, फ्री हो लेते। तो ईश्वर तो ऐसा हो नहीं सकता। ईश्वर साक्षी हो सकता है उसके केवल ज्ञान से, हम सबका, हमारे केवल ज्ञान से उसके केवल से झलक सकता है, लेकिन वो इन कार्यों में लग जाए तो वो ईश्वर नहीं होगा, रागी द्वेषी हो जाएगा। और जो रागी द्वेषी होगा वो ईश्वर नहीं होगा। फिर प्रश्न ये उठेगा कि फिर ईश्वर अगर था तो ईश्वर ने किसी को गरीब किसी को अमीर क्यों बनाया, उसे ऐसा क्यों बनाना पड़ा? तो उत्तर यही मिलता है, ईश्वर ने उसके कर्म के अनुसार बनाया। तो जब कर्म के ईश्वर बनाया तो फिर ईश्वर का कोई रोल नहीं रहा, क्योंकि जिसने जो कर्म किया उसने उसका फल पाया। तो ईश्वर ने अलग से क्या किया? ईश्वर कोई मशीनरी नहीं है। तो पहले हम सबको इसको समझना है कि ईश्वर वस्तु क्या है, ईश्वर होता कौन है। आचार्य जी के पास एक बड़े चिंतक में विनोबा भावे, इस भारतवर्ष में एक अच्छे चिंतकों में विनोबा भावे का बड़ा नाम था। उन्होंने आचार्य जी को पत्र में एक बार लिखा कि बहुत अच्छा है कि जैन दर्शन में ईश्वर को नहीं मानते। तब आचार्य जी ने उत्तर दिया, विनोबा जी, जैन दर्शन में ईश्वर को तो मानते हैं, ईश्वर को कर्ता नहीं मानते, ये आपको याद रखना है। ईश्वर कर्ता नहीं हो सकता, ईश्वर को तो हम भी मानते हैं, ईश्वर को हम कर्ता नहीं मानते, ईश्वर को ईश्वर के रूप में मानते हैं। ईश्वर हमारा आइडियल है, क्योंकि हमें वो ईश्वर बनने की प्रेरणा देता है। ईश्वर नहीं बनाता, ईश्वर बनने की हमें प्रेरणा देता है। तो हमें पहले ये समझना है कि ईश्वर का रोल हमारे जीवन में क्या है, कर्म का रोल क्या है। तो ईश्वरवाद का खंडन यहाँ से हुआ कि ईश्वर का हमारे जीवन में क्या रोल था। ईश्वर एक मोटिवेशन, एक आइडियल था। ईश्वर हमारे जीवन में कर्ता नहीं था, क्योंकि ईश्वर आत्मज्ञ होता है, ईश्वर राग द्वेष से रहित होता है, वीतरागी होता है, हितोपदेशी होता है, सर्वज्ञ होता है, और ईश्वर 18 दोषों से रहित होता है। समझ रहे ना? चूँकि सर में सिद्धांत, अभी इस विषय को आगे नहीं लेके, चूँकि आप लोग बहुत कुछ इस विषय में जानते ही होंगे, तो इसको इतना ही यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ। अब आते हैं कर्मवाद की ओर। तो कर्मवाद क्या वस्तु है? कर्म हमारे जीवन में क्या रोल निभाता है? एक आता है जो किया जाता है वो कर्म होता है। आपने कारक पढ़े होंगे ना, कारक, जो क्रिया करे सो कर्म। कर्मवाद जो किया जाता है वो कर्म होता है, मतलब जो हमारे द्वारा मन वचन काया से जो क्रिया की जाती है वो कर्म कहलाता है, एक डेफिनेशन। दूसरी, कर्म वो होता है जो आत्मा के साथ एक में होकर संबंध, जो जिसे हम संश्लिष्ट संबंध कहते हैं। संबंध के विषय में इतना समझ लीजिए, जैसे दूध और पानी का संबंध होता है, इसे संश्लिष्ट संबंध कहते हैं। दूध और पानी जब मिला दिया जाता है तब आपने देखा कि आप पहचान नहीं सकते कि दूध है कि पानी, उसे भिन्न नहीं कर सकते। भिन्न करने की फिर प्रोसेस अलग होती है। ऐसे ही कर्म की प्रोसेस अलग होती है। तो वो कैसे होता है, आत्मा से कैसे वो चिपकता है? संसार में कर्म ही एक ऐसी व्यवस्था है जो सबसे ज़्यादा ईमानदार होता है। दुनिया में सब बेईमानी कर सकते हैं, लेकिन कर्म कभी बेईमानी, कर्म हमेशा वही देता है, लौटाता है जैसे आप करते हो। कर्म कभी भी बेईमानी नहीं करता। तो कर्म एक ईमानदार व्यवस्था है। राजा हो, रंक हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति अपने जीवन में कर्म करता है। पाप भी करता है, पुण्य भी करता है, ये उसकी व्यवस्था है। और जब वो कर्म करता है तो वैसा ही आपने एक
छोटी सी चीज़ों में टिट फॉर टेट, जैसे को जैसा बोओगे वैसा वैसा ही काटोगे। अपने जीवन में जो बोता है वही काटता है, जो करोगे वो भरोगे। ये शब्द हमें बताते हैं कि हमारी कर्म की व्यवस्था हमसे जुड़ी हुई है। हमारा कर्म हमसे ही करना है, मतलब हम उसके स्वयं करता हैं, स्वयं भोगता है और स्वयं स्वामी है। मतलब हमारे कर्म का कोई दूसरा करता नहीं है। जो ये कहा जाता है ऊपर वाला पासा फेंके नीचे पड़ते दाव, कहीं धूप तो कहीं छाँव, पढ़ते ना, ये अन्य दर्शन का फंडा है। को कहते हैं, ये आपने एक भजन में सुना होगा ना, ऊपर वाला पासा फेंके नीचे पड़ते दाव, कहीं धूप तो कहीं छाँव, ऐसा ना। ये ईश्वर को जिन्होंने कर्ता माना, ये भजन उन्होंने लिखा। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने इस भजन को बड़ा अच्छा बना दिया। उन्होंने कहा, इस पंक्ति को सुनना, भीतर वाला पासा फेंके बाहर पड़ते दाव, कहीं धूप तो कहीं छाँव। इसको बोलते हैं शादवाद, इसको बोलते हैं अनेकांत, इसको बोलते हैं सही व्याख्या। ऊपर वाला नहीं, भीतर वाला। भीतर वाला जब पासा फेंकता है, मतलब भीतर वाला जब दाव चलता है, मतलब आत्मा जब हमारे अच्छे बुरे विचार करती है, तब बाहर कर्म का बंध होता है आत्मा से। आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा में जो बंध होता है वो होता है। आप और हम सब इस कर्म के बंध से, अनादिकालीन ये बंध है, ये बंध अनादिकालीन है, लेकिन अनादिकाल तक रहेगा ये कोई नियम नहीं है। हम अपने पुरुषार्थ से इस बंध की श्रृंखला को तोड़ सकते हैं, समझ रहे। तो आपने अगर तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय पढ़ा हो तो वहाँ पर इसका पहला ही सूत्र बता देगा आपको, काय वांग मनः कर्म योगा। मन से, काय से, वचन से और काय से कर्म का बंध आश्रय होता है, इसको बोलते हैं योग। ठीक है। इस योग के माध्यम से आत्मा कर्म को आकर्षित करती है। तो आत्मा से कर्म कैसे बंधते हैं? पहली सीढ़ी, आपकी पहली स्टेज शुरू हो गई। बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसकी एग्ज़ाम भी होगी ऑनलाइन। हर सप्ताह में एक एग्ज़ाम होगी इन सेशन की। वो आपको बता दिया जाएगा कि कौन से एग्ज़ाम, कौन से क्वेश्चन सेशन में कौन से की होगी, वो आगे अपन समझ लेंगे। तो थोड़ा बड़ा गौर से आप अपने साथ एक पेन, एक कॉपी लेकर बैठेंगे, क्योंकि हम इतने बुद्धिमान नहीं हैं कि हमें पूरा याद रह जाए। हम सुबह खाते हैं तो शाम याद नहीं रहता, कल क्या पहना था आपको ये याद नहीं है, परसों आपने क्या बोला था आपको ये याद नहीं है, तो मैंने आज ये क्या, कल आपको क्या याद रहेगा। तो सबसे अच्छा है, हम क्षयोपशमिक ज्ञान वाले लोग हैं, तो अपने ज्ञान को थोड़ा सा पेन और कापी से जोड़िएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरे टीचर ने जब मुझे पढ़ाया था, मैं कॉमर्स का छात्र हूँ, मेरे टीचर ने जब मुझे पढ़ाया था तो मुझे उन्होंने पहली बार एक लाइन पढ़ाई थी, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज़ से ले। पहले लिखो, फिर किसी को कुछ दो, और भूल हो जाए तो कागज़ देखकर ले लो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? कॉमर्स का ये पहला सूत्र है, जो कॉमर्स के छात्र होंगे वो इस सूत्र को जानते होंगे। ऐसे आपको कह रहा हूँ, आप लिखिए, नोट करिए। और नोट करने का इतना सीधा तरीका है, आपको सिर्फ पॉइंट नोट करना, पूरा नोट नहीं करना, पॉइंट टू पॉइंट चलिए। पॉइंट आप देखते चले जाएंगे तो आप 10 साल बाद भी उठा लेंगे तो विशाल सागर याद आ जाएगा। विशाल सागर नहीं, मतलब कर्म सिद्धांत याद आ जाएगा, कहने का आशय। समझ रहे? तो आपको याद आएगा। आपको ग्रहण कैसे करना है, तो ग्रहण करने की टेक्निक मैं बता चुका हूँ। ग्रहण करने के लिए गुरु और शिष्य का नाता होता है। गुरु शिष्य के नाते को आप समझिए। आपको अंदर से ये भाव लाना है, और मुझे गुरु नहीं बनाना है आपको,
मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे कोई गुरु बना लो, आपको मुझे से जोड़कर आचार्य श्री को अपना गुरु बनाना है कि मुझसे कुछ प्राप्त हो ही नहीं रहा, मैंने तो पहले ही कह दिया, मैं आपको दे भी नहीं सकता। जो कुछ मिलेगा आपको कुछ गुरुदेव से मिलेगा, मैं तो माध्यम हूँ। तो आपको गुरु आचार्य श्री को बनाना है, उनको अपने हृदय में स्थान देना है, उनसे आप विनती करना है कि जिससे आपको ये ज्ञान प्राप्त हो जाए। बड़ा तो कैसे प्राप्त होता है? गुरु शिष्य का ये परंपरा बड़ी प्राचीन परंपरा है। शिष्य जब विनय भाव से भरता है तो गुरु उसे भी ज्ञान भाव से भर देता है। शिष्य का अज्ञान तब दूर होता है जब वो अपना एक गुरु बनाता है जीवन में। बिना गुरु जीवन शुरू नहीं, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन, तो सबसे पहले जीवन में गुरु होना चाहिए। और गुरु, मैंने एक दिन पहले कह चुका हूँ कि गुरु कुछ भी नहीं देगा, आपको लेना है, आपको ये लेना है गुरु से। तो गुरु से लेने के लिए आप अपनी मानसिकता में ये रखेंगे कि आपको पूछना है अंदर से, वाई, क्वेश्चन पैदा करना है, क्योंकि बिना प्रश्न किए कभी भी उत्तर प्राप्त नहीं होते। ना मैं सर्वज्ञ हूँ, ना मैं अवधि ज्ञानी हूँ, ना मैं केवल ज्ञानी हूँ, ना मना परे ज्ञानी हूँ। तो मुझे कैसे पता पड़ेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो जब आप मुझसे प्रति प्रश्न करेंगे तब मैं समझ पाऊँगा कि आपको क्या पूछना है, आप चाहते क्या हैं। तो आपको बड़े विनय भाव से पूछना है। और यही चाहता हूँ कि इसको जिज्ञासा समाधान मैंने रख के इसमें रख लें, तो इसी को आगे जब पढ़ेंगे तो इससे ही रिलेट प्रश्न हो जाएंगे, तो लोगों को ये पता पड़ेगा कि आप किस प्रसंग में पूछ रहे हैं। तो दोनों हो जाएंगे, पूछेंगे, क्योंकि ये क्लास 1 वे नहीं होगी, ये क्लास 2 वे होगी। क्योंकि जब मैं ही बोलूँगा तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब आप कुछ बोलेंगे तो आपको पूरा अधिकार है, आप हल्का सा हाथ खड़ा करें, आप तक माही पहुँचेगा, आप अपना प्रश्न रख लें। और आपको प्रश्न पूछना ही है, क्योंकि जिसके अंदर प्रश्न उत्पन्न होते हैं वही उत्तर का अधिकारी होता है और वही आगे कुछ अचीव कर पाता है। वो लोग सुप्त होते हैं जिनके अंदर प्रश्न ही नहीं उठते, वो हरि कथा की तरह सुनते हैं। हरि कथा जानते हो? हरि कथा हो गई तो हो गई साहब, बंद तो बंद, चालू चाली, वो हमारा रोल नहीं होगा। तो आप अपनी चेतना की जागृति की उपस्थिति यहाँ देंगे पूछकर, ठीक है? आप लाइन लगा दीजिए प्रश्नों की, मैं गुरु कृपा से उत्तर की आप तक पहुँचाने का पूरा पुरुषार्थ करूँगा। और आप जैसे चाहें वैसे पूछिए, आपको पूरी छूट है। ये कहीं भी आपको ये बिल्कुल संकोच नहीं करना है, कहीं महाराज नाराज तो नहीं होंगे। जब मैं इस गादी पे बैठता हूँ तब मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं होता, आपने देख लेना। आप मेरा कोई भी सेशन देखेंगे इसमें मुझे नाराज़गी आपको नहीं मिली, क्योंकि ये मेरी गादी का ये मेरे पे असर होता है। भले ही बाद में नाराज़ हो जाऊँ लेकिन इस गादी पे नाराज़ कभी नहीं होता, क्योंकि इस गादी का आशीर्वाद लेके बैठता हूँ। इस गादी इसको बोलते हैं श्रुत पीठ। इस श्रुत पीठ पे बैठने के लिए बड़ी शक्ति चाहिए, वो शक्ति सारी समेट के मैं बैठता हूँ। तो इसके लिए आप पूरा क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन करें, आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन करें, ऊपर नीचे क्वेश्चन करें, आप करिए। आप ये भी ना संकोच करें कि कहीं ऐसा तो नहीं ये हटके होगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा उत्तर। हाँ, उत्तर सुनने की क्षमता भी पैदा करिए क्योंकि प्रश्न करने की क्षमता आप पैदा है तो उत्तर समझने की, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होता है। तो जैसा प्रश्न होगा वैसे ही तो उत्तर होगा ना नहीं तो प्रश्न कठोर होगा तो उत्तर भी कठोर हो सकता है ना? तो वो भी सहन होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें इसके अंदर शामिल होगी। तो 1 वे चलेगी कि 2 वे चलेगी? पक्का? प्रॉमिस? यस। तो इस क्लास को हम इस तरीके से आगे लेके चलेंगे। रही कर्म सिद्धांत की चर्चा, तो वो आपके सामने आगे रखता हूँ। कर्म प्रकृति किसे कहते हैं? कर्म वो होते हैं जो जीवन में पुण्य और पाप के रूप में हमसे बंधते हैं। ये कर्म के 8 भेद होते हैं। मूल भेद 8 हैं: ज्ञानावर्ण, दशनावर्ण, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय।
ये 8 प्रकार की इनकी क्वालिटी होती है। और यथा नाम, जैसा इनका नाम है वैसे ही इनका काम है। ज्ञानावर्णी का काम ज्ञान को ढाकना है, दर्शनावर्णी का काम दर्शन को ढाकना है, वेदिनी का काम सुख दुख देना है, वेदन कराना है, और मोहनी का काम आपको आसक्ति मतलब उसको मोह प्रकट करना है, आयु का काम आपको उसमें रोकना है, नाम को काम आपको उच्च और नीच दिखाना है। उच्च और नीच जो दिखाता है वो नाम कर्म का है, गोत्र कर्म का काम है। नाम कर्म काम आपको छोटा बड़ा बनाना है, कुंभकार की तरह जैसे छोटा बड़ा बनता है ना, घड़ा है, खुसुराई है, ये सब नाम कर्म का काम है। अंतराय का काम विघ्न डालना है। जितना भी आपके जीवन में विघ्न डलता है, आपको नहीं मिलता, आपकी नौकरी नहीं मिलती, आपकी नौकरी छूट जाती है, आपको खाने की वस्तु नहीं मिलती, आपको पहनने की वस्तु नहीं मिलती, आपकी शक्ति नहीं होती, आपको दान नहीं दे पाते, आपको लाभ नहीं होता, ये सब अंतराय कर्म की खाते में चले जाते हैं। ये 8 कर्म 8 प्रकार से अपने साथ अपना रोल निभाते रहते हैं। तो इस सृष्टि में जो कुछ भी दिखाई देगा वो पुद्गल और चेतन जीव का ही खेल दिखाई देगा। तीसरा कोई भी किसी का इसमें रोल नहीं है। पुद्गल यानी कर्म, चेतन यानी जीव, ये 2 ही इस पूरी सृष्टि के संचालक, कर्ता धर्ता सब यही है। ये इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। यह जीव अनादिकाल से इसलिए कह रहा हूँ कि यह जो इसकी जो परंपरा है वह बीज और वृक्ष की तरह है। बीज और वृक्ष जानते हो? जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, फिर वृक्ष से बीज उत्पन्न होता है। ये जैसे ये परंपरा कोई आज तक नहीं तोड़ पाया, कोई ये नहीं बता पाया पहला बीज आया कि पहले मुर्गी आया कि, ये कोई नहीं बता पाया है। ऐसे ही पहले कर्म आया कि जीव, नहीं, दोनों अनादि संबंधे चा सूत्र है ना अपने पास आचार्य, ये अनादिकाल से इनका संबंध आया है, तो ये अनादिकालीन है। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न? यस, माइक दीजिए। क्रॉस क्वेश्चन तुरंत हाथ कीजिए और लीजिए, तो इसके बाद इसके उत्तर को चलेंगे। हाँ चलिए महाराज जी, 2-3 क्वेश्चन है। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। एक एक ही करिएगा। ठीक है। सबसे पहले कि जो कर्म होता है वो आत्मा के द्वारा, आत्मा से मन के द्वारा होता है, ये सही है महाराज? हाँ बिल्कुल सच है। मैंने इसके पहले क्लियर कर चुका हूँ। मन वचन काय की क्रिया आत्मा प्रत्यक्ष से कुछ नहीं कर सकती, इसके लिए उसे एक मीडियम चाहिए, माध्यम। क्योंकि हमारी आत्मा इस शरीर के संयोग से रहती है, क्योंकि आत्मा अनादिकालीन अमूर्त नहीं है, ये स्वभाव से अमूर्त है। लेकिन चूंकि जब तक ये विभाव पर्याय में रहेगी, शरीर के साथ रहेगी, तब तक ये मूर्त है। अब मूर्त वन वचन काय ये तीनों पुद्गल हैं, और पुद्गल हैं होने से ये आत्मा मूर्त हो गई। तो जब हम मन से सोचते हैं तो मन से कर्म बांधते हैं, जब हम वचनों से बोलते हैं तो हम शब्दों से कर्म बांधते हैं, जब हम काय से कुछ करते हैं तो हम काय से कर्म बांधते हैं। तो आत्मा कर्म को जो आकर्षित करती है वो वन वचन काय की प्रवृत्ति, जिसको हम योग बोलते हैं। तो योग के माध्यम से कर्मों का आश्रव होता है। स आश्रवः, सूत्र क्या है आपका? आश्रव इसको कहते हैं। इसके लिए उदाहरण मैं दे देता हूँ, आत्मा से कर्म कैसे आकर्षित होता है। उन्होंने उदाहरण दिया, एक लोहे का गोला, गर्म गोला लीजिए। लोहे के गर्म गोले को आप जैसे ही पानी में छोड़ेंगे तो वो पानी को चारों तरफ से एग्जॉर्ब करता है। महिलाओं को आपको बताता हूँ, महिला जब कब तवे को देखती हैं या कढ़ाई को देखती हैं तो वो क्या करती हैं, उस तवे पे हल्का सा पानी छिड़कती हैं तो चर आवाज़ करके वो तवा, तो वो पानी को एग्जॉर्ब कर लेता है तवा। तो ऐसे ही जैसे ही ये आत्मा राग द्वेष से परिणाम करती है, वैसे ही वो कर्म को खींच लेती है। इसको आगम की भाषा में कहता हूँ, हमारी आत्मा के प्रदेश पर हमेशा कर्म वर्गणाएँ 1 बाय 1 क्रम से रहती है।
इसको बोलते हैं विसर्गोपचय। अब सैद्धांतिक भाषा हो गई। तो समझने का हम ये पुरुषार्थ करेंगे, हमारे आत्म प्रदेशों पर हमेशा कर्म वर्गणाएँ हमेशा है। ये जो कहा जाता है कर्म आके आने को द्वार को आश्रव कहते हैं, ये बाल बोधाय कथ्यते, ये बच्चों को समझाने के लिए कहा जाता है। अब आप बड़े हो चुके हैं और नहीं हो तो हो जाइए, और नहीं तो हो जाएंगे। तीनों दशा आपकी है, टेंशन नहीं करना है आपको। अब इस चेन को हम समझेंगे। लोग आते जाएं, अपन उधर से पीछे का आपका दरवाज़ा आपके लिए खोला है, तो आप वहाँ से आश्रव कीजिएगा, यहाँ से संवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप बिना उसके आश्रव कर लीजिए, और ये शुभ आश्रव है, चलेगा, इसकी टेंशन नहीं कीजिए। तो आपका पहले क्लियर हुआ आपका प्रश्न? इसको तो इस एक ही प्रश्न रखूँगा तो कि मेरी क्लास आगे बढ़ जाए। हाँ, एक एक करके इससे रिलेटेड हुआ तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा आगे करता हूँ, क्योंकि मुझे इसे वर्तमान युग से कनेक्ट भी करना है, और मेरे पास एक सीमित समय आप लोगों ने दिया है, या युग को मेरे पास सीमित समय मुझे लिया है, तो दोनों मेरी मजबूरी है। तो चलिएगा, तो कर्मों का ये जो संबंध है, अपन जो समझ रहे हैं, ये 8 कर्म समझ में आ गए, अनादिकालीन समझ में आ गए, कर्म बीज की तरह है। और ये भी आपको समझ में आ गया कि आत्मा जब रागद्वेष परिणाम करती है तो आत्मा कर्मों को आकर्षित कर लेती है ना। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम सुना ना, यही सिद्धांत इसमें लगा लीजिए कि आत्मा कर्मों को कैसे अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। तो पहली चीज़, जब जब रागद्वेष परिणाम आत्मा के होंगे तब तक वो कर्मों को आत्मा से जोड़ रही होगी। अब इसमें ईश्वर का कहीं रोल समाप्त? ईश्वर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ईश्वर अगर करता हो जाएगा तो मैं बता चुका हूँ, उसको ये जवाब देना होगा कि भाई मैंने क्या किया, मुझे तो गरीब बना दिया, मुझे नौकर बना दिया, और उसको मालिक बना दिया, उसको अमीर बना दिया। एक पिता भी होता है तो अपनी संतान के साथ न्याय करता है कि नहीं करता है? अपनी संतान को बराबर भाग करके बांटता है। तुम तो परम पिता हो, तुम मेरे साथ भेदभाव क्यों कर रहे हो? तो अंदर से निकालिएगा। ये प्रश्न बाद में कीजिएगा कि फिर ईश्वर का रोल, फिर पूजा क्यों करना है, ईश्वर के पास क्यों आना है, ये सब मैं आपको बताता चलूँगा यथा समय, है ना। चलिए, अब हमारे जीवन में एक चीज़ आती है, दुख क्यों आता है महाराज? आज का पहला प्रश्न, इस प्रश्न से उत्तर जोड़ता हूँ। महाराज, मेरे जीवन में इतने दुख और इतने संकट क्यों आते हैं? आखिर मैं दुखी क्यों हूँ? सुनिएगा अच्छे से। जब जब जो जीव दूसरों को दुखी बनाता है, जो जीव दूसरे को दुखी देखकर प्रसन्न होते हैं, वो जीव अपने जीवन में दुख बांध लेते हैं। इसका सूत्र है दुख शोक तापाक्रंदन वत परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानान्य असत वेद्यस्य। दुख का मूल कर्म है असाता वेदनी। असाता वेदनी के उदय में जीव दुख को विशेष तौर से बांधता है। महाराज, ये वेदनी क्या बला है? वेदनी कर्म कहते हैं जिससे व्यक्ति सुख और दुख दो चीज पाता है। साता वेदनी सुख देता है, असाधा वेदनी दुख देता है। जब ये जीव दुख करता है, शोक करता है, किसी को मारता है, किसी को बांधता है, अथवा बहुत ज़्यादा रोता है, देखो सावधान रहना। जब जब तुम किसी को दुखी बनाओगे, जब जब तुम खूब रोओगे, जब जब किसी के साथ फ्रॉड करोगे, किसी को कष्ट पहुंचाओगे, तब तब तुम असाता वेदनी का बंद कर रहे होगे। कॉर्पोरेट आप लोग नौकरी में हो, जॉब में हो, तो थोड़ा इसको और सावधानी बरतना। किसी को अपने से दुख ना हो जाए, किसी को हर्ट ना हो जाए, हमसे किसी को कष्ट ना हो जाए, इसकी सावधानी आपको रखना है। उसको हमसे हो जाए चलेगा, हमको उससे हो जाए चलेगा, लेकिन हमसे उसको नहीं हो जाए।
माइक पहुँचाइएगा जब तक मैं अपना आगे बढ़ा रहा हूँ। तो मूल में उन्होंने दुख का कारण दिया, जो जीव दूसरे को दुखी, कभी कभी हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे कुछ लोग किसी को तकलीफ, जैसे बचपन में आपने देखा होगा कुछ लोग चींटी को सताते हैं, बड़े खुश होते हैं बच्चे, होते ना, चींटी को मार देते हैं और तालियां बजाते हैं, फटाके फोड़ते हैं, बहुत दुख होता है लोगों को, लेकिन वो दुख को दुख नहीं मानते। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, माँ होने के कारण हम लोग जो बच्चों को डांटते हैं उनको दुख होता है, तो उनसे भी असाता कर्म का नहीं, वहाँ पर आपका भाव दूसरा है। आपका भाव ये है कि भाई मैं बच्चे को भला कैसे हो, अच्छा कैसे हो। तो शिष्य को गुरु भी डांटते हैं, माँ बेटे को डांटती है, शिक्षक छात्र को डांटते हैं, अपना ऑनर आपके अपने कर्मचारी को डांटता है। तो ये तो उसके लिए, वहाँ पे वो नहीं, उसका वहाँ तो उद्देश्य ही बदल गया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा भिन्न है, थोड़ा सा अभी थोड़ा विषय ना बदल जाए, इसलिए अपने विषय पे फिर आ रहा हूँ। तो यहाँ पर माँ का रोल अभी भिन्न हो गया, माँ का उद्देश्य ही बदल गया, इसलिए उसके कर्म का बंध वैसा नहीं है। माँ के उद्देश्य बदलने पर कर्म उद्देश्य बदलेगा, आगे उसका अपन समझेंगे। तो असाता दुख का मूल कारण अपने को ये समझ में आया, दुख शोक ताप। ताप का मतलब क्या होता है, खूब ज़्यादा किसी को सताना। अकृतन का मतलब है खूब ज़्यादा रोना, इतना रोना कि तुम्हें देखकर दूसरा रो पड़े। दुख शोक ताप अकृतन। वध, किसी को मार देना। परिदेवन, किसी को बहुत पीड़ा दे देना। वध का अर्थ मारना भी होता है, मतलब पूरी जान भी ले लेना, अथवा किसी के हाथ पैर को नुकसान पहुंचा देना, ये भी होता है। ठीक है ना। तो परिदेव नान्यात्म, स्वयं को भी दुख देना अथवा दूसरे को दुख देना, या दोनों लगाना। सावधानी क्या बरतना है। कभी कभी अपने आप को भी इतना दुख दे देते हैं, इतना दुख दे देते हैं, खुद ही डिप्रेशन जैसा कर लेते हैं, तो भी असाधा वेदनी बन रहा है। सावधान, अपने आप को भी स्वयं को भी संभालना है, तो दूसरे को भी संभाल पाएंगे आप लोग। याद रहेगा। ठीक, थोड़ा सा अब इसको एक प्रथमान योग से जोड़ता हूँ। एक बहुत अच्छी घटना है जिसमें एक नगर हुआ इस जम्बूद्वीप के अंदर। एक जम्बूद्वीप जानते हैं कहाँ है आपको? ये जम्बूद्वीप इस भरत क्षेत्र में है। ये भरत क्षेत्र आपका 3 लोक हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। मध्यलोक में जो द्वीप होता है, असंख्यात द्वीप समुद्रों से पटा हुआ है। उसका जो बीचों बीच वाला भाग है, चलिएगा अब आपको मैं कौन से अनुयोग से जोड़ रहा हूँ? हाँ, नहीं, प्रतिमानुयोग से। अब ये कौन सा अनुयोग आ गया इसमें? कर्णानुयोग में जो आपका मध्यलोक वाला, थोड़ा उसको भी समझ लें, क्योंकि जहाँ आप रहते हैं अपना पता तो देख लो। सबका पता है, बस अपना ही पता नहीं है अपने पास। तो हम बेंगलोर में नहीं रह रहे, हम कहाँ रह रहे? मध्यलोक में रह रहे। मध्यलोक में भी हम कहाँ रह रहे? जम्बूद्वीप में रह रहे, जो बिल्कुल इस मध्यलोक का सेंटर पॉइंट है। उस सेंटर पॉइंट में एक जम्बूद्वीप में सुमेरु नाम का पर्वत है, जो इस जम्बूद्वीप का सेंटर पॉइंट है। उस जम्बूद्वीप के सेंटर पॉइंट में से अगर दक्षिण दिशा में जब हम चलते हैं तो एक भरत क्षेत्र पड़ता है, जिसकी इस जम्बूद्वीप की पूर्ण 1,00,000 योजन इसकी पूरी चौड़ाई है। ये थाली के आकार का है। बाकी जो द्वीप समुद्र हैं वो वर्तुल आकार, मतलब चूड़ी के आकार के हैं। चूड़ी को थाली के आकार में अंतर जानते हो ना? चूड़ी में बीच में गेप होता है और थाली में बीच में तला होता है। तो उसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में, जो दक्षिण दिशा में, उसमें एक भारत देश हुआ, जो राजा भरत चक्रवर्ती के नाम पे भारत देश पड़ा। उसी, चूँकि ये भारत देश हम बोलते हैं, लेकिन ये भारत देश शाश्वत नाम है। इस भारत देश में जो आर्यखंड है, उस आर्यखंड में एक मगध देश हुआ, जो कि बिहार कहलाता है। आपका बिहार जो है ना, उस बिहार में एक मगध देश हुआ। मगध देश में नगर हुआ। उसी नगरी में एक ब्राह्मण हुआ, सोम शर्मा।
उसकी अग्निला नाम की एक पत्नी थी। सोम शर्मा अच्छा विद्वान ब्राह्मण था, उसकी पत्नी का नाम अग्निला था। उसकी अग्निला पत्नी के से 2 पुत्र हुए, अग्निभूति और वायुभूति। ये दोनों बड़े विद्वान थे। जब ये दोनों बड़े विद्वान हुए, लेकिन साथ साथ इनके अंदर अपने ज्ञान का एक घमंड इनको अंदर हो गया। इसको बोलते ज्ञान का मद हो जाना। जब इनको ज्ञान का मद हुआ, लेकिन संयोग से जब मद होता है, कभी कभी आपको भी मद हो सकता है, समझ रहे हो ना। जब ज्ञान का मद होता है ना, तो आदमी बहुत ऊंचे होने पर भी बहुत नीचे थिंक विचार हो जाते उसकी। हमें ज्ञान के मद से बचना है, समझ रहे हो कि नहीं। तो जब वो वहाँ पर उसने देखा कि उसी नगर में एक सात्विक नाम के, एक नंदीवर्धन नाम के आचार्य का संग आया। जब वो उस नगर में, थोड़ा सा इन बच्चों को संभाल लो भाई। तो जो मगध देश के जो एक शालिग्राम का नगर, उससे से जैसे अपने यहाँ है ना, आपके यहाँ पे भारत देश में आपका ये कर्नाटक में आपका बेंगलुरु प्रांत, ऐसे ही उसमें जम्बूद्वीप में आर्यखंड में भारत देश में आपका मगध देश में एक शालिग्राम नाम का नगर हुआ। उस शालिग्राम में ये सोमभूति और अग्निला नाम की दोनों पति पत्नी बड़े अच्छे से रहते थे। उनके अग्निभूति वायुभूति दोनों पुत्र हुए। उन्हीं पुत्रों में से दोनों पुत्र विद्वान तो थे, लेकिन ज्ञान का मद उनके अंदर बहुत ज़्यादा था। संयोग की बात ही वहाँ पर एक दिगंबर आचार्य नंदीवर्धन नाम के आचार्य हुए। अपने संघ के साथ वहाँ उनका बड़ा विशाल संघ था, उनका आना हुआ। जब उनका आना हुआ तो लोग बड़ी भक्ति से उनके पास जाते थे। जब जाते थे तो जैसे ही लोगों को ये पता पड़ा कि वो मुनि महाराज इस दिशा में आ रहे हैं, सुन रहे हो, आपको अब एक मोटिवेशन दे रहा हूँ साथ साथ। जब कोई गुरु आपको जिस दिशा से आने की खबर मिल जाए, तब उस दिशा में नमोस्तु निवेदित किया करो। करते हो? आज तक किया है? उस सौदा रविंद्र से सीखो। जब सौदा रविंद्र को जब ये पता पड़ता है कि भगवान तीर्थंकर का जन्म हुआ है, तो वो अपने आसन से उतरकर 7 कदम चलता है और जिस दिशा में भगवान का जन्म हुआ है उस दिशा में साष्टांग नमस्कार करके आकृतिम पुण्य कमाता है। ये समझने का पुरुषार्थ करो। तो आपको जैसे ही पता पड़ जाए कि इस दिशा से भगवान विहार करके हमारे नगर में आ रहे हैं, इस दिशा से महाराज विहार करके आ रहे हैं, उस दिशा में 7 कदम ना चल सको तो उसी दिशा में भक्ति से भरकर नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुवर, क्योंकि भगवान भी विहार तो करते हैं ना। जब यात्रा निकलती है तो भगवान का भी विहार होता है। तो करो, ये मोटिवेशन याद रहेगा। अगर तुम ऐसा पुण्य कमाना चाहते हो, क्योंकि जब तुम वो नमोस्तु करते हो तो महाराज वहाँ से आशीर्वाद दे ना दे, लेकिन तुम्हें आशीर्वाद मिल जाता है। तुम्हें भगवान से तुम्हारी अब जुड़ाव, गुरु से तुम्हारा जुड़ाव हो जाता है। याद रहेगी ये चीज़। तो वहाँ के नगर के लोगों ने वैसे ही जैसे नंदीवर्धन महाराज की खबर सुनी, तुरंत महाराज को वहाँ से नमोस्तु किया। और नमोस्तु करके वो तुरंत अपने साथ क्या लेके, पूजा के द्रव्य के थाल सजा के। और कौन सी द्रव्य? नया मोटिवेशन एक और, कौन सी द्रव्य? मंदिर का चावल, मंदिर की लोग है ना, यही तुम्हारे पुण्य को क्षीण बनाता है। जब तुम जाके किसी दुकान पे यही बोलते हो ना, भैया मंदिर का चावल दे देना, भैया मंदिर की लौंग दे देना, भैया मंदिर की बादाम दे देना, बस यही से तुम्हारा पुण्य क्षीण होता है। जो सच्चा सम्यक दृष्टि होता है, जो सच्चा देव साधु गुरु का भक्त होता है, कभी वो मंदिर के लिए चावल नहीं चढ़ाता। वो तो वो चढ़ाता है जो स्वयं खाता है, वो चावल चढ़ाता है, वो द्रव्य चढ़ाता है। श्रेष्ठ द्रव्य चढ़ाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम क्या चढ़ाते हो,
वो उत्तम दान। तुम्हारी अगर शक्ति है तो सोना चांदी रत्न चढ़ाओ, नहीं शक्ति है क्योंकि तुम्हारी ही महिला वर्ग, सुनो, तुम्हारी महिलाओं में से ऐसी महिलाएं हुई हो जिन्होंने गजमोती चढ़ाए, जिन्होंने सोने चांदी की द्रव्य से पूजाएं की, जिन्होंने इस बात के लिए खाली हाथ कभी देव साधुओं के पास नहीं गए, जब भी गए भरे हाथ से गए और उनको भरे हाथ ही मिला, उनकी झोली भी कभी खाली नहीं रही। सुन रहे हो कि नहीं? अब ऐसे तो वो सारे के सारे जिसकी जेती थी, जो सेठ थे वो रत्न लेके गए, जो थोड़े कमज़ोर थे वो श्रीफल लेके गए, जो कम कमज़ोर थे वो चावल लेके गए, जो बिल्कुल कमज़ोर थे वो कुछ चावल लेके गए, और कमज़ोर थे तो ज्वार के दाने लेके गए। ज्वार के दान चढ़ाने वाले भी हैं इतिहास में, लेकिन उन्होंने अपने भावों से ज्वार को भी मोती बना दिए, ऐसा भी उनका इतिहास मिलता है। समझ रहे हो? फिर उन्होंने महाराज के पास जब जा रहे थे, वहाँ का राजा भी वहाँ पे गया। देखो, राजा भी रंक की भांति गुरु के पास जाता है। तो इन दोनों अग्निभूति वायुभूति को भी लगा कि भाई ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ बहुत विद्वान महाराज आए हुए हैं, उनके हम दर्शन करने जा रहे हैं, वीतरागी गुरु आए हैं। इनको ज्ञान का घमंड तो था ही, तो अपने ज्ञान के घमंड से भरकर ये लोग दर्शन करने नहीं गए, वो गुरु की ज्ञान की परीक्षा करने गए। उनका चलो देखते हैं ऐसा कौन सा गुरु है, हम भी तो देखें हमसे ज़्यादा विद्वान कौन है। सभा में ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति ज्ञान लेने ही आता हो, कुछ लोग ज्ञान की परीक्षा भी वो करने गए। लेकिन याद रखना, गुरु गुरु ही होता है। वो उनके पास पहुंचने लगे, वहीं पर उससे पहले उनको एक सात्विक नाम के अवधि ज्ञानी मुनि महाराज मिल गए। उन्होंने अपने अवधि ज्ञानी नेत्र से ये जान लिया कि ये दोनों सभा को विवाद करने जा रहे हैं। सभा में श्रोता का जो स्वरूप होता है वो एक जैसा नहीं होता। कुछ श्रोता सरोता होते हैं, क्योंकि श्रोता के भी बहुत सारे भेद होते हैं। कुछ चालनी के जैसे होते हैं, कुछ तोता के जैसे होते हैं, कुछ जोक की तरह होते हैं, कुछ गाय की तरह होते हैं, कुछ भैंस की तरह होते हैं। श्रोता भी बहुत होते हैं। ये आगे आचार्यों ने, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वयं आचार्यों ने लिखा है। चूँकि वो कैसे होते हैं, चूँकि आपका समय हो रहा है, इतना ही रखूँगा। तो जैसे ही वो सात्विक मुनि महाराज के पास पहुँचे और सात्विक मुनि महाराज के चरणों में उन्होंने कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो। महाराज ने उनको स्वयं आवाज़ दे के कहा कहाँ जा रहे हो। तो इनका चलो इनसे ही विवाद कर लेते, इनसे ही दो हाथ कर लेते। उस भावना से अपने ज्ञान के घमंड से वो रुके। तब सात्विक मुनि महाराज और उनके बीच में बहुत गजब की चर्चा हुई। यहीं से आपको अब कर्म सिद्धांत की नई श्रृंखला कर्म के साथ जोड़ते हुए मिलेगी, जिसमें उन्होंने वो दुखदायी कर्म बांधा, वो शोक और दुख वाला कर्म उनको कैसे बंधा, वो क्यों उनके जीवन में बंधा, उसको हम आगे कल देखेंगे। तो क्लास का इतना ही स्वरूप कह के गुरुवर को याद करते हुए इसको सुनेंगे। ठीक है? आपको ठीक लग रहा? आपको ठीक लग रहा? अच्छा लग रहा? धीरे धीरे बहुत सहज और सरल भाषा में इसको हम सुनने का पुरुषार्थ करेंगे। बोले गुरु विद्यासागर जी महाराज की।